नमस्कार बच्चों। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम लोग अभी तक महाकाव्य, पुराण, उपजीव्य काव्य पढ़ चुके हैं और आज हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे संस्कृत गद्य साहित्य का। संस्कृत गद्य साहित्य की यदि हम बात करें तो गद्य अपने आप में एक विलक्षणता लिए हुए होता है। कहा गया है गद्यम कविनाम निक्सम वदंती। तो गद्य जो है वो कवियों की कसौटी होता है। ये हम लोग जब बाणभट्ट के बारे में बात कर रहे थे, कादम्बरी के बारे में बात कर रहे थे, शुक्रासोपदेशम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे उस समय जब हम बात कर रहे थे गद्य की, तब भी हमने बात की थी कि गद्य जो है वो कवियों की कसौटी होता है। गद्य को प्रभावशाली बनाना अपने आप में एक उत्कृष्टता की परख मानी जाती है। तो गद्य जो है वो बाद में विकसित हुआ। पद्य स्वाभाविक होता है, सहज निश्रित होता है, कवि में जैसे कहें कि अंतर्निहित होती है प्रतिभा, तो स्वाभाविक रूप से पद्य निश्चित होता है। लेकिन गद्य को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो प्रारंभिक जो काव्य की सर्जना प्रारंभ हुई वो पद्य से हुई और उसके पश्चात जो है वो गद्य आया। तो यदि हम गद्य की बात करें, इतिहास की बात करें, गद्य कहाँ से प्रारंभ हुआ उसकी बात करें, गद्य सर्वप्रथम किन ग्रंथों में पाया जाता है उसकी बात करें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने वैसे भी संस्कृत साहित्य के इतिहास की जब बात की है तो हमने बात की है कि हम अपने पूरे साहित्य को दो भागों में बांटते हैं, एक वैदिक संस्कृत साहित्य, वैदिक साहित्य और एक लौकिक संस्कृत साहित्य। तो जो वैदिक साहित्य है उसमें भी ऋग्वेद की ऋचा जो है वो प्रथम अवतरित हुई है, वो भी एक काव्य का स्वरूप है। लेकिन यजुर्वेद तक आते आते गद्य का प्रादुर्भाव वहाँ पर हुआ है। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत जो है उसमें गद्य का विकास हुआ है और गद्य का विकास वेदों में है। गद्य पाया जाता है वेदों में, पुराणों में पाया जाता है। लौकिक संस्कृत का जो गद्य है वो महाभारत में पाया जाता है, आख्यानों में। तो इस तरीके से शिलालेखों में पाया जाता है। संस्कृत गद्य का अगर प्राचीनतम रूप वेदों में है, शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद में गद्य का प्रयोग है। और हम लोग जानते हैं कि अथर्ववेद में आख्यान है वहाँ पर, और उन आख्यानों में 15वें और 16वें कांडों में वैदिक जो गद्य है वो बहुत सहज है और सरल भी है। इन वेदों के पश्चात जब वैदिक वाङ्मय की विवेचना की गई, उनमें जो सारभूत तथ्य है उन पर जो है शास्त्रार्थ किया गया, उन पर जब वाद विवाद किया गया, उनके रहस्यों को जो समझाने का कार्य किया गया, तब जो है वहाँ पर गद्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो वैदिक व्याख्या ग्रंथ है, प्रत्येक वेद के अलग अलग हैं। आरण्य ग्रंथों में जो वैदिक व्याख्या के उपकरण हैं, वैदिक व्याख्या जिनमें निहित है, उनमें गद्य काव्य जो है वो प्राप्त होता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में गद्य प्राप्त होता है। तो इस तरीके से निरंतर जो है वो वेदों में गद्य का प्रादुर्भाव हुआ है और अच्छा जो है जिसे कहें कि उत्कृष्ट गद्य वहाँ पर प्राप्त होता है। उपनिषदों में गद्य है, क्योंकि उपनिषदों में जहाँ तक हम बात करेंगे, बृहदारण्यक है, छांदोग्य उपनिषद है, तैत्तिरीय है, कौशितकी उपनिषद है, उनमें गद्य प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ पर जो गद्य है वो बहुत सरल और सहज भाषा का गद्य है। वहाँ उसमें दीर्घ समास और ये सब प्राप्त नहीं होता है, ये आख्यानों में प्राप्त होता है। जो पौराणिक गद्य है हमारा, वो भी एक सरल और सहज गद्य है। तब तक उसमें बहुत सारा अलंकारों का और कृत्रिमता का भार आया नहीं था। एक सहज और सरल गद्य जो है उसका प्रयोग वहाँ पर अपनी बात को समझाने के लिए, रखने के लिए किया जाता रहा है। और इस तरीके से जो है गद्य निरंतर जो है अपना विकास करता रहा है। शिलालेख जो प्राचीन है, राजाओं के समय के, वो शिलालेखों में जो है वो गद्य प्राप्त होता है। और इस तरीके से गद्य जो है वो वेदों से लेकर के और ब्राह्मण ग्रंथों में, वेदों में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में और उपनिषदों में, पुराणों में, महाभारत में गद्य जो है वो निरंतर प्राप्त होता है हमें। इसका मतलब ये है कि गद्य वहाँ से प्रारंभ हो चुका था, गद्य का प्रयोग, गद्य का प्रादुर्भाव, और वहाँ से लेकर के आज तक गद्य में साहित्य सर्जना हो रही है।
और यद्यपि उस गद्य के स्वरूप में परिवर्तन आया है, वेदों में जो गद्य है, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में जो गद्य है वो सहज और सरल गद्य है, जो आसानी से हमको बोध होता है। लेकिन जैसे जैसे संस्कृत साहित्य में, गद्य साहित्य में सर्जना होती गई, जैसे जैसे इसमें सृजन आगे बढ़ा, वैसे वैसे कवियों ने इसको प्रभावशाली बनाने के लिए इसको अलंकृत करने का प्रयास किया, इसको दीर्घ समास से युक्त करने का प्रयास किया। इससे समास बहुल ओज जो है वो ओज गुण प्रधान जो है वो गद्य को बनाया गया। तो ओजः समास भूयत्वम, ऐसा गद्य की जो है वो विलक्षणता बताई भी गई है कि उसमें ओज होता है, उसमें समास होते हैं, उसमें दीर्घ पदावली होती है। तो इस प्रकार से जो है वो गद्य को उन्होंने अलंकृत किया। जब गद्य को अलंकृत किया, गद्य में विलक्षणता लाने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं गद्य की जो सहजता और सरलता है, उसका जो प्रभाव है वो कम हुआ, और उसके साथ ही भाव पक्ष भी कम हुआ। कला पक्ष जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे भाव पक्ष कमजोर होता गया। जैसे बाहरी सौंदर्य जैसे जैसे बढ़ता रहा, वैसे वैसे उसका आंतरिक जो सरसता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। यानी अर्थ के बोध में, रस के बोध में जो है वो अगर गद्य ज़्यादा अलंकृत है तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गद्य निरंतर जो है वो अपनी यात्रा तय करते हुए आज इस समय तक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का गद्य साहित्य लिखा जा रहा है। हम गद्य साहित्य की बहुत सारी विधाएं, अब नई नई विधाएं जो है वो विकसित हो गई है, लेकिन प्राचीन गद्य साहित्य की यदि हम बात करें तो मुख्य तौर पर, मौलिक तौर पर गद्य साहित्य दो भागों में विभाजित किया गया है। एक जो है वो कथा है और दूसरा जो है वो आख्यायिका है। और कथा जो है वो उसके बारे में कहा गया है कि प्रबंध कल्पना कथा, यानी कि जो कल्पना पर आधारित जो प्रबंध, जो रचना है वो कथा होती है। और इतिवृत्त आश्रिता आख्यायिका, और जो इतिहास पर आश्रित होती है, जो प्रामाणिक तथ्यों पर आश्रित होती है, वो आख्यायिका होती है। तो मुख्य रूप से दो ही जो है वो भेद प्राप्त होते हैं। जो दश कुमार चरितम है दंडी का, और बाणभट्ट की जो कादम्बरी है, सुबंधु की जो वासवदत्ता है, ये कथा के अंतर्गत आते हैं। और कथा, आख्यायिका भी एक तरीके से कथा ही होती है, परंतु उसका ऐतिहासिक आधार होता है। तो आख्यायिका जो है जैसे बाणभट्ट का जो हरिश्चरितम है, वो आख्यायिका के क्षेत्र में जो है वो कहा जा सकता है। उसमें ऐतिहासिक जो है वो जिसे कहें कि प्रामाणिकता विद्यमान रहती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है संस्कृत गद्य का यद्यपि निरंतर विकास होता रहा है, यद्यपि बहुत सारा सृजन होता रहा है, परंतु प्राचीन गद्य की यदि हम बात करें तो 3 जो ग्रंथ हैं जिनको गद्य त्रयी भी कहा जाता है, वो हमारे लिए जो है मुख्य विषय है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दंडी के दश कुमार चरितम। दंडी का समय की यदि हम बात करें तो दंडी के समय के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, परंतु हम कहेंगे कि दंडी जो है वो 800 ईस्वी के पहले हुए होंगे। तो उनका जो काव्यादर्श है उसका प्रभाव जो अलंकार ग्रंथ हैं अन्य, उसके ऊपर मिलता है। तो वो उससे पहले उसकी रचना निश्चित तौर पर हुई होगी। और ये कहा जाता है कि दंडी जो है वो उनके प्रपिता का नाम, यानी कि प्रपितामह का नाम जो है वो जिसे कहें कि दामोदर था। कुछ लोग कहते हैं कि दामोदर भारवी ही थे, और कुछ लोग कहते हैं कि दामोदर भारवी के मित्र थे, परंतु वो उनके प्रपौत्र थे। और जो है उनके पिता का नाम वीरदत्त था, और उनकी जो माँ है उसका नाम गौरी देवी था। और इस तरीके से हम उनके परिचय को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद यदि हम रचनाओं की बात करें तो ये कहा जाता है कि काव्य आदर्श की उन्होंने रचना की। जो पल्लव नरेश के जो राजकुमार हैं उनको शिक्षा देने के लिए काव्य आदर्श की रचना की। और काव्य आदर्श में जिन राजा का वर्णन है राजवर्मा का, वो कांची जो सम्राट है वही पल्लव नृपति है। और ये जो पल्लव राज हैं इनका समय 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि दंडी का समय जो है इसी के आसपास कहीं ना कहीं ठहरता है।
और 3 रचनाएँ उनकी मुख्य रूप से गद्य साहित्य में, संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध हैं, जिनको हम जानते हैं दंडी के नाम से। यद्यपि बहुत सारे कवियों के साथ ये हुआ है कि वो अपने ग्रंथ में अपना नाम नहीं लिखते, तो उनकी कितनी रचनाएँ हैं, कितनी उन्होंने लिखी है, उसको ढूँढने के लिए हमारे जो समीक्षक है, साहित्य समीक्षक, उनको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा है। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से 3 जो उनकी रचनाएँ हैं, वो दंडी के नाम पर हैं, और उनमें सबसे पहले काव्यादर्श है, दूसरी जो है अवंती सुंदरी कथा है, और फिर दश कुमार चरितम है। और उनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वो दश कुमार चरितम है। दश कुमार चरितम जो है वो दंडी का दश कुमार चरितम गद्य त्रयी में आता है। अब यदि हम जो हमारा मुख्य प्रतिपाद्य विषय है दंडी का दश कुमार चरितम, उसको हमें पढ़ना है, वो गद्य त्रयी के अंतर्गत आता है। और तो हमने ये हम जब गद्य त्रयी की बात करते हैं तो हमको पहले ये देखना है कि गद्य क्या है। तो हमने देखा है कि जो गद्य है वो वैदिक साहित्य में यजुर्वेद से लेकर के और जो आगे आने वाले जो पुराण साहित्य है, जो महाभारत है और जो उपनिषद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, और इसके अलावा जो बाद में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वो गद्य का विकास सतत रूप से चलता आया है। लेकिन गद्य में 3 रचनाएं जो है वो प्रमुख और महत्वपूर्ण मानी जाती है। गद्य त्रयी तो दश कुमार चरितम है, दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। और ये जो दश कुमार चरितम है, इसके जिसे कहें कि 3 भाग में ये पाया जाता है, पूर्व पीठिका, और ये जो मुख्य जो चरित भाग है, और उत्तर पीठिका। पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास, चरित भाग में 8 उच्छ्वास, और उत्तर पीठिका जो है वो उसमें केवल उपसंहार है अष्टम उच्छ्वास का। तो इस तरीके से ये 3 भाग पाए जाते हैं। पहला पूर्व पीठिका में जो विषय वस्तु है उसमें पुष्पपुरी का वर्णन है, मगधराज राजहंस द्वारा मालेश्वर मानसार को परास्त करने का वर्णन है, मानसार का महेश्वर की आराधना करने का वर्णन है, मानसार की विजय का वर्णन है, राजहंस जो विंध्याटवी में गमन करते हैं उसका वर्णन है, राजवाहन नामक जो पुत्र है उसकी उत्पत्ति का वर्णन है, राजहंस के मंत्री सुमति, सुमंत्र, सुमित्र, ये सब का वर्णन वहाँ पर है। और क्रमशः प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत, ये इन पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन है। उपहार वर्मा, अपहार वर्मा, पुष्पोद्भव, अर्थपाल, सोमदत्त, ये 5 राजकुमारों की उत्पत्ति का यहाँ वर्णन है। और इस तरीके से ये 5 कुमार, 4 मंत्री पुत्र और 1 राजवाहन को मिलाकर के 10 कुमार, ये जो इस ग्रंथ के जो मुख्य नायक हैं 10 कुमार, और इन 10 कुमारों के चरित्र का जो वर्णन है यही दश कुमार चरितम है। तो दूसरे उच्छ्वास में जो है 10 कुमारों की दिग्विजय यात्रा, और इनका जो है राजवाहन का ब्राह्मण के लिए पाताल गमन, अन्य कुमार जो है वो उनकी खोज में जाते हैं उसका वर्णन, इनका जो भ्रमण जो है उसका वर्णन। इसके तरीके से तृतीय उच्छ्वास से पंचम उच्छ्वास तक सोमदत्त, पुष्पोद्भव, राजवाहन के चरित्र का क्रमशः उन्होंने वर्णन किया है। अब हम आते हैं चरित्र भाग पर, जो कि इसका मुख्य भाग माना जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि यही इसका मुख्य भाग है। तो इसमें राजवाहन चरित्र का वर्णन की समाप्ति अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रगति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत, इन सब के चरित्र का वर्णन किया गया है। उत्तर पीठिका की अगर हम बात करें तो उत्तर पीठिका में विश्रुत का चरित्र जो है वो बताया गया है, और ये इसमें जो है वो इस गद्य कथा की विश्रांति या उसका अंत का वर्णन किया गया है। तो कुछ लोग जो है ये कहते हैं, कुछ समीक्षक ये मानते हैं कि इसका जो चरित्र भाग है यही मौलिक रूप से दंडी की रचना है, और इसकी जो शैली है वो मिलती है। तो इसका जो पूर्व भाग है उसको वो दंडी की रचना नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से जो है इसकी विषय वस्तु के रूप में थोड़ा मतभेद है। लेकिन मुख्य जो बात है वो हमारे जानने की ये है कि इसमें 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन है। ये जो 10 कुमार चरितम जो कथा है उसको यदि हम पढ़ते हैं तो मुख्य बात क्या है कि उस समय का समाज कैसा था, उसके रीति रिवाज, परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य, जीवन मूल्य, उस समय के जो पात्र हैं, उस समय का जो वातावरण है, वो सब उन्होंने वर्णन किया है। और समाज के दोनों पक्षों का वर्णन किया, समाज की जो सुसंगतियां हैं उनका वर्णन किया है, समाज की जो विसंगतियां हैं उनका भी वर्णन किया है। इस तरीके से जो है
उन्होंने समाज जैसा था उस समाज को वैसा का वैसा ही रखा है। यदि हम दंडिनः पदलालित्यम ये हम पढ़ते हैं, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। इसका मतलब ये है कि दंडी के पद सुंदर होते हैं। तो यदि हम उसके पदों की बात करें, भाषा शैली की बात करें, तो दंडी की रचनाएं जो है उसमें वैदर्भी शैली है। पदलालित्य तो आप जानते हैं कि वो प्रसिद्ध है, और उनकी जो पदावली है वो बहुत जिसे कहें कि खूबसूरत होती है। और वहाँ पर ऐसे अलंकारों का अनावश्यक बोझ नहीं है, अलंकार बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका जो काव्य है उसमें श्लेष अलंकार है ही नहीं, तो श्लेष अलंकार क्लिष्टता पैदा करता है। उन्होंने जो सरल और सुंदर सहज आकर्षित करने वाले अलंकार जैसे यमक, अनुप्रास आदि इनका प्रयोग किया है। तो अनुप्रास जो है वो जिसे कहे वर्ण साम्यम अनुप्रास है, तो वर्णों की जो सुंदरता है वो अनुप्रास है। यमक अलंकार भी वहाँ पाया जाता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा शब्दों का आडंबर नहीं है, सहज और सरल अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस तरीके से दंडी जो है उनका यद्यपि भाषा पर पूरा अधिकार था, लेकिन उन्होंने व्यर्थ का पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया है। और दंडी ने जो है व्याकरण सम्मत पदों का प्रयोग किया है, और अप्रचलित शब्दों का कई जगह प्रयोग किया है। और इस तरीके से जो है दंडी ऐसे कवि हैं जो कवि ही दंडी है, इसलिए इसे कहा जाता है कबीर दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी न संशय। यानी कवि तो दंडी है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से जो है दंडी ने 10 कुमार चरितम लिखा है, और 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन है। हालांकि पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका भी इसके प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ समीक्षक ये मानते हैं कि चरित भाग ही दंडी की मौलिक रचना है, और भाषा शैली उनकी वैदर्भी की है, व्याकरण सम्मत है, और इसके अलावा जो है उसमें अनावश्यक अलंकारों का बोझ नहीं है। उन्होंने सरल अलंकार जैसे अनुप्रास आदि, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ये जो है वो आपकी 10 कुमार चरितम है।